आपका प्रश्नावली 9 का एक सवाल नंबर 12 कराए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। कराए 30 मीटर का एक क्या है हमारा ऊंचा भवन है। ये मान लीजिए हमारा 30 मीटर का ये ऊंचा हमारा क्या हो गया भवन हो गया। अब 30 मीटर ऊंचा एक क्या है हमारा भवन है और क्या है इससे कुछ दूर पर एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है। लड़का मान लेते हैं ये रहा। कराए 30 मीटर जो ऊंचा भवन है इससे जो दूर है कुछ दूर पर एक लड़का यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है। अब सवाल में क्या कह रहा है कराए जो लंबा लड़का है वो कितने मीटर का है 1.5 मीटर का। जो ये लड़का है ये 1.5 मीटर का। फिर सवाल में बोल रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। जब यह लड़का जो था यह लड़का जब चल करके ऊंचे भवन जो हमारा ये भवन था इसकी तरफ जब मान लिया आता है यहाँ पर लड़का जब पहुंचा। जब यहाँ पर लड़का पहुंचा तब क्या बोल रहा है कराए उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो गया। भाई जो लड़का था इसके आंख से मतलब आंख कहाँ होगा इसके यहाँ पर होगा। अब यहाँ से मतलब पहले कितने अंश का था पहले हमारा कितने अंश का था पहले यहाँ पे 30 अंश का था। जब यहाँ पे 30 अंश का था जब बाद में लड़का चल करके जब यहाँ पे पहुंचा जब यहाँ जिसके शिखर को देखा तो यहाँ से हमारा कितने अंश का हो गया 60 अंश का हो। अब कह रहा है सवाल में बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मतलब यह जो लड़का है यहाँ से चल करके जो यहाँ तक पहुंचा हुआ था मतलब कितनी दूरी तक चल के गया हुआ है यही हमारा पूछा। अब यहाँ पर देखिए आपको पूरा लंबाई पता है यहाँ पर यह लड़का पता है। अब यहाँ पर हमको यह कितनी दूरी तक चल के गया ये नहीं पता। हम इसको क्या मान लेते हैं यक्ष मान लेते हैं। जब यहाँ पे इसको यक्ष मानेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी हमारा क्या होगा ये भी हमारा यक्ष ही होगा। अब क्या करते हैं हम इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक और कुछ मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक में इसको क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी हमारा क्या हो जाएगा तब वाई ही होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हमारा क्या हो जाएगा टोटल हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक। अब यहाँ पर देखो हमने सब कुछ को मान लिया लेकिन यहाँ पर देखो हमको ये तो पता होगा लेकिन इतनी ऊंचाई क्या है हमारा लड़के की है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लड़का है वो कितने का है 1.5 का। यहाँ पर भी मान कितना होगा 1.5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं ये टोटल कितना है 30 है। अगर हम 30 में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई आपको पता चल जाएगी। ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पहले इसको मान लेते हैं इसके बाद तब घटाते हैं। यहाँ पर पहले क्या माने यहाँ पे हम a मान लेते हैं यहाँ पे b यहाँ पे c यहाँ पे d यहाँ पे हम e मान लेते हैं यहाँ पे f और यहाँ पर क्या मान लेते हैं g मान लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम मान लेते हैं माना यहाँ पे इसको हल करते हैं चाहे यहाँ से हल करिए चलो यहाँ से हल करते हैं। माना क्या मान लेते हैं b और g bg बराबर क्या हो जाएगा x और क्या हमने माना c और g माना हमने क्या cg बराबर हमने क्या माना y। तो हमारा टोटल क्या निकल गया भैया टोटल हमारा निकल गया b और c बराबर हमारा निकल गया x प्लस y। और हमारा क्या निकल गया अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 30 है तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको निकालना तो कैसे निकालना। यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर लिखेंगे a और c। यहाँ पर देखो a है यहाँ पे है c तो a और c बराबर हम लिख देंगे क्या a d और माइनस क्या कर देंगे हम b c। हाँ क्या यहाँ पे d और c यहाँ पे क्या कर लेंगे d c।
यहाँ क्या हो जाएगा AC बराबर हमारा निकल जाएगा A और जो हमारा D है कितना है 30 मीटर है और माइनस D और C जो है वो लड़का मतलब 10.5 मीटर का था। यहाँ पे क्या हो जाएगा A और C यहाँ पे 10 के बाद 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको घटाइए 10 में से क्या 5 जाए कितना बचेगा 5, यहाँ बचा कितना हमारा 9 बचा और 9 में से क्या करेंगे 9 में से 1 को घटा दे कितना जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ बचा कितना 2 मतलब कि 28.5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से जब हमारा ये निकल गया 28.5 यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक टोटल निकल गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ से देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है एक छोटा बन रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं छोटे वाले को हल करते हैं और फिर क्या करते हैं बड़े वाले को। ठीक है, तो पहले छोटे वाले को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AGC से यहाँ क्या होगा थीटा बराबर कितने अंश का 60 अंश का, और हमारा क्या दिया है और हमारा दिया है C और G बराबर क्या दिया है हमने x माना मतलब y माना हुआ है, यहाँ पे y रख लेते हैं। इसके बाद वहां पर हमारा C और A जो निकल गया है 28.5 निकला हुआ है। इसका प्रयोग करेंगे इसमें भाई लंब और आधार पता है tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे tan कितने अंश का 60 अंश का और लंब का मान लिखेंगे 28.5 और बटे आधार का मान है y। tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 और बराबर कितना हो जाएगा 28.5 और बटे y। इसके बटे करेंगे 1 फिर ये कर लेंगे गुणा, तो y गुणे कड़ी में 3 बराबर हमारा आ जाएगा 28.5। यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे y का मान अगर निकालेंगे तो y बराबर हमारा निकल जाएगा 28.5 और यहाँ पे गुणा है उस बगल चले जाएगा क्या हो जाएगा भाग, यहाँ पे कड़ी में 3। अब यहाँ क्या करते हैं हम कड़ी में 3 का परमेयीकरण कर देते हैं। यहाँ पे y बराबर हमारा कितना निकल जाएगा 28.5 और कड़ी में 3 और बटे इसका दोनों का गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, कटाइए 3 9 27 हो जाएगा, 1 बचेगा 3 बचे 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 3 9 27 10.3 बचे 15। यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा 9.5 और कड़ी में 3। ये हमारा यहाँ से y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे फिर पुनः लगाएंगे बड़े त्रिभुज से A B और C से। A त्रिभुज A B C से यहाँ पे थीटा बराबर क्या रखेंगे 30 अंश। इसके बाद B और C बराबर हमने क्या कहा था यहाँ पे निकला था ना x प्लस क्या हो जाएगा y। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा वहां पे C और A हमारा कितना है 28.5 ही 28.5। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे इसमें भी tan का प्रयोग करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे tan 30 अंश रखेंगे और लंब का मान हमारा कितना है 28.5 और आधार का मान हमारा है x प्लस y। जबकि आपको पता है tan 30 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, कड़ी में 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.5 बटे x प्लस y। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, इसका प्लस में करेंगे इसका प्लस में करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 28.5 और कड़ी में कितना हो जाएगा 3। जबकि यहाँ पर देखिए हमारा y का मान निकल गया। यहाँ पे हम y की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पे y की जगह रख सकते हैं 9.5 कड़ी में 3 रख सकते हैं। यहाँ पे x प्लस लिख सकते हैं 9.5 और कड़ी में 3 बराबर क्या रखेंगे 28.5 और कड़ी में 3। यहाँ पर देखो इसको हम उस तरफ कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 28.5 कड़ी में 3 और माइनस 9.5 कड़ी में 3। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है कड़ी में 3 कॉमन मिल रहा है, कॉमन भी कर सकते हो, नहीं कॉमन करेंगे तो यहाँ सीधा घटा दीजिए। x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 में से 5 घटाएं कितना है 0 आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे कितना है 8 है, 8 में से 9 जाएगा नहीं 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा और यहाँ बचा कितना 1, यहाँ पे दशमलव भी हटा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कड़ी में 3 19 कड़ी में 3 क्या हो जाएगा मीटर, मीटर में दिया है तो मीटर में यही हमारा आंसर।